हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका कृष्णा दास कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एकादशी के दिन कैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा करें, तो चलिए देखते हैं। पहले हम लड्डू गोपाल जी की पंचामृत से स्नान कराएंगे। तो एक पात्र में ठाकुर जी को बिठा लेंगे, कुछ फूलों की पंखुड़ियाँ रखेंगे, तुलसी दल रखेंगे। अब हम ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से बड़े प्यार से स्नान कराएंगे। ठाकुर जी मेरे बाल स्वरूप हैं, हम इनको पुत्र भाव से प्रेम करते हैं। एकादशी तिथि के दिन ठाकुर जी को, लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से ज़रूर स्नान कराना चाहिए। एकादशी तिथि हो या पूर्णिमा तिथि हो, ये दोनों तिथियां हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही मुख्य मानी जाती हैं। तो इन तिथियों में हमें लड्डू गोपाल जी को अपने, या फिर हमारे अगर घर में शालिग्राम जी हैं तो पंचामृत से, गाय के दूध से ज़रूर स्नान कराएं। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपके पास दक्षिणावर्ती शंख है तो उससे ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के लिए गाय के दूध से पहले ठाकुर जी को नहलाएंगे, उसके बाद गाय के दही से स्नान कराते हैं। पंचामृत से स्नान कराने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जिस अक्षय फल यानी जिसका कभी क्षय न हो। इसके बाद देखिए हम घी से स्नान कराते हैं। ये ऐसा पुण्य फल प्राप्त होता है कि जीवन पर्यंत भी, और जीवन जब तक है या फिर जीवन के बाद भी, इस पुण्य की कभी भी क्षय नहीं होती है। और हमें इसीलिए ठाकुर जी को, के श्री विग्रह को, लड्डू गोपाल जी को, यदि आपके घर में विराजमान हैं तो पूर्णिमा तिथि को, एकादशी तिथि को, कोई भी महापर्व हो तो हमें पंचामृत से स्नान ज़रूर कराना चाहिए। और देखिए मेरे ठाकुर जी तो मेरे बाल स्वरूप हैं, मैं इनको अपने बेटे की तरह प्यार करती हूँ। अब इनको मैं अपने बच्चे की तरह, देखिए हल्के हल्के हाथों से मालिश करूँगी। जैसे आप अपने बच्चों को नहलाते हैं, हल्के हल्के हाथों से मालिश करते हैं, देखिए मैं भी इनकी मालिश कर रही हूँ। मालिश करने से शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। और पंचामृत से स्नान कराने से श्री विग्रह लड्डू गोपाल जी की जो ये विग्रह है, इसमें बड़ी सुंदर सी चमक आ जाती है और बड़े ही प्यारे लगते हैं। देखिए स्नान कराने के बाद ठाकुर जी के श्री विग्रह को साफ स्वच्छ तौलिए से ज़रूर पोंछ लेना चाहिए। बिना पोंछे वस्त्र कभी नहीं पहनाया जाता है। इससे क्या होता है कि दोष लगता है, और दूसरा, अगर विग्रह पर ज़रा सा भी पानी रहता है तो विग्रह पे दाग बढ़ने लगता है। इस तरह से अच्छे से विग्रह को पोंछ लेना चाहिए। अब एकादशी तिथि पे हो सके तो पीले रंग की पोशाक पहनाए। गर्मियों का मौसम चल रहा है, ये देखिए बहुत ही हल्की पोशाक ये कॉटन की मैंने ली है, और मेरे ठाकुर जी ने वस्त्र धारण भी कर लिया है। अब हम इनका गर्मियों के हिसाब से श्रृंगार करेंगे। वैजयंती माला देखिए पहन लिए हैं ठाकुर जी मेरे, ये हल्की मोतियों की माला है। बहुत ही सिंपल और साधारण तरीके से श्रृंगार करेंगे। ये हल्की फुल्की ड्रेस से मैचिंग ये माला है, बहुत प्यारी लगती है। गर्मियों में बहुत हैवी श्रृंगार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय। ठाकुर जी के केश लगा देंगे, कंगन पहना देंगे ठाकुर जी को। प्रेम भाव से, भक्ति भाव से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। बांसुरी धारण करा देंगे। गर्मियों में बहुत हैवी पगड़ी या हैवी मुकुट नहीं धारण करना चाहिए। ये जरी की पगड़ी है, जरी का मुकुट है, ये बहुत ही हल्का होता है। देखिए इसको मैं ठाकुर जी को अपने पहना रही हूँ, और ये बहुत ही सुंदर लगता है मुझको। मेरे ठाकुर जी भी ये जरी वाली पगड़ी पहन के बहुत सुंदर लगते हैं।
देखिए बहुत ही हल्की पोशाक है ये पीले कलर की, कितने सुंदर तीनों लोग लग रहे हैं। लगभग सेम कलर, सेम हल्का फुल्का ही डिज़ाइन का अंतर है। अब हम ठाकुर जी को चंदन लगा देंगे। चंदन की सेवा ज़रूर करनी चाहिए और फिर आपके उंगलियों में जो चंदन ठाकुर जी के को आप लगाए रहते हैं, जो शेष बचा चंदन है वो अपने माथे पे लगा लें, वो आशीर्वाद हो जाता है ठाकुर जी का। इसके बाद ठाकुर जी को इत्र सेवा ज़रूर करनी चाहिए। इत्र सेवा ठाकुर जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। राधा रानी कृष्ण भगवान को भी इत्र सेवा दें, चंदन का तिलक लगाएं। एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को रोली कुमकुम और सिंदूर चढ़ाना चाहिए और वही अपने मांग में लगा लेना चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। अब इसके बाद फूल माला पहनाएं, फूलों की सेवा दें लड्डू गोपाल जी को। जो भी फूल आपको उपलब्ध हो जाएं वो फूल आप ठाकुर जी को अपने चढ़ाएं। पुष्प सेवा ठाकुर जी को बहुत अत्यधिक प्रिय है। वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर में तो अक्षय तृतीया के समय पुष्प सेवा इतनी ज़्यादा होती है कि पूरा फूल बंगला ही तैयार कर दिया जाता है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ठाकुर जी को फूलों की सेवा कितनी अधिक प्रिय है। इस तरह से ठाकुर जी को फूलों की पंखुड़ियों से ऐसे सेवा करें। ये सेवा ठाकुर जी को बहुत पसंद है। एकादशी तिथि में ठाकुर जी को पीला चंदन लगाएं, पीले रंग का फूल चढ़ाएं, जो भी पुष्प मिल जाए वो चढ़ाएं ठाकुर जी को। देखिए यहाँ पे हमें पीला फूल भी मिल गया है और लाल रंग के गुलाब का फूल भी हमें मिल गया है, तो हम ठाकुर जी को चढ़ा दिए हैं अपने। अब इसके बाद हम ठाकुर जी की भोग सेवा करेंगे। ठाकुर जी को ये देखिए पंच मेवा और पेड़ा का भोग लगाएंगे। ठाकुर जी मेरे बाल स्वरूप हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनको हम स्नान आदि कराने के बाद भी दूध पिलाते हैं। ये गाय का दूध है, इसको मैंने उबाल के हल्का ठंडा कर लिया है। इसमें मिश्री और तुलसी दल डाले हैं। मिश्री और तुलसी दल डाल के ही आप भी दूध पिलाया करें, ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद हम ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ये ठाकुर जी का देखिए हमने छोटा छोटा ये ठाकुर जी के लिए कटोरियाँ रखी हैं, इसी में हम ठाकुर जी को भोग लगाते हैं प्रतिदिन। इस तरह से हम ठाकुर जी को भोग सेवा रोज़ करते हैं। एकादशी के दिन ऋतु फल का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद धूप दीप दिखाकर ठाकुर जी की आरती अवश्य करें। एकादशी का दिन है तो जो भी एकादशी रहे आप एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। एकादशी की कथा पढ़ने मात्र से समस्त पापों का नाश होता है, जीवन से दुख दरिद्रता खत्म होती है और आकस्मिक आने वाले संकटों का भी नाश होता है और प्रभु श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए एकादशी की कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं भी रहते हैं तो भी आप चावल का सेवन कभी ना करें। इस तरह से आरती दिखाएंगे और आरती गाएंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से एकादशी तिथि पर लड्डू गोपाल जी की पंचामृत से स्नान, पूजा, आरती और भोग सेवा करें।
प्रेम से बोलिए राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे।